स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। खौफनाक और अमानवीय कहानी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बरगद के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल की सच्ची और डरावनी कहानी, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए, रूह कांपने लगे। इतना आतंक मचा रखा था बरगद के पेड़ पर रहने वाली उस काली चुड़ैल ने। यह कहानी हमारे गांव की काली चुड़ैल की है। गांव के लोगों का कहना है कि वह गांव के बाहर जंगल के किनारे बरगद के पेड़ पर रहती है और वहां से गांव के बच्चों को देखते रहती है। जब कोई बच्चा उसको पसंद आ जाता है तो वो उस बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए ताक में रहती है, पर वो इस गांव में नहीं आ सकती क्योंकि हमारे गांव में हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है और आपको भी पता है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए वो गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ पर ही रहती है। वो हमेशा उन बच्चों को पेड़ तक आने का इंतजार करती है और फिर उन्हें अपने वश में कर लेती है और मारकर कच्चा चबाकर खा जाती है। ऐसा गांव के सभी लोग बोलते हैं। इसलिए इस गांव का कोई भी बच्चा गांव के बाहर जंगल के किनारे उस बड़े और भयानक बरगद के पेड़ के पास जाने से कतराते हैं। यह सब बातें राजू शहर से आए अपने मौसी के लड़के रमेश और अपने और दोस्तों के साथ कह रहा था। रमेश शहर में पला बढ़ा था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और वैसे भी ये सभी बच्चों की उम्र 10 से 12 के आसपास थी। रमेश उनसे हंसते हुए बोला, हा 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 हा, यह सब बकवास है दोस्तों, गांव के लोग आपको झूठ बोलते हैं। तो राजू उनसे बोला, नहीं, यह सब सच है और हम रात में तुम्हें उस चुड़ैल की आवाज सुना सकते हैं। तो रमेश ने बोला, चलो फिर ठीक है, आज शाम हम सभी इसी जगह मिलेंगे और फिर मिलकर उस चुड़ैल की आवाज सुनेंगे। ठीक शाम के 6 बजे सभी बच्चे रमेश और राजू सहित उस जगह पे इकट्ठे हो गए। तब राजू उनसे बोला, हमें उस चुड़ैल की आवाज सुनाई नहीं देगी, इसके लिए उस पुराने खंडहर तक जाना होगा जो गांव के सबसे आखिर में है। सभी बच्चे उस जगह गए और सब वहां जाकर उस चुड़ैल की आवाज सुनने लगे, पर उनमें से किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। तब रमेश ने बोला, अरे मैंने तो पहले ही कहा था दोस्तों कि गांव वाले बस बच्चों को डराने के लिए चुड़ैल की कहानियों के बारे में बताते रहते हैं। पर सभी बच्चों ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। रोज वो चुड़ैल रात में हंसती है और सभी से बोलती है, मेरे पास आओ, मैं भूखी हूं। ऐसा कहकर सभी बच्चे उस जगह से जाने लगे और रमेश भी उनके साथ साथ उनका मजाक उड़ाते हुए जा रहा था। सब बच्चे आगे थे और रमेश उनके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही दूर गया होगा कि तभी उसे किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी और किसी ने कहा, हा 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 हा, मेरे पास आओ रमेश, मैं भूखी हूं। रमेश यह सुनकर डर गया और डर से कांपने लगा क्योंकि आवाज इतनी भयानक और खतरनाक थी
कि उसके मुख से ही आवाज नहीं निकल रही थी। वह डर के मारे अब थर थर कांप रहा था। पर किसी तरह उसने अपने भाई राजू को आवाज लगाई तो राजू और उसके बाकी सभी दोस्त उसके पास दौड़कर आए और बोले, अरे तुझे क्या हो गया, तू कांप क्यों रहा है? रमेश बोला कि मैंने अभी किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना है। क्या तुम सभी ने भी सुना था? सब बच्चे बोले, नहीं, हमने तो कुछ नहीं सुना था। तब सभी बच्चे रमेश को बोलने लगे कि हमने तो पहले ही तुझसे कहा था कि वो चुड़ैल की कहानी सच्ची है। उन्होंने उसे उठाया और कहा कि चल अब चलते हैं यहां से, कहीं वो चुड़ैल हमें देख ना ले। सब बच्चे अपने अपने घर लौट गए और रमेश और राजू भी अपने घर लौट आए। सब कुछ पहले जैसे तो नहीं था। दोनों ने अनमने ढंग से थोड़ा खाना खाया और सोने चले गए। पर इधर रमेश की हालत ज्यादा खराब होने लगी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी और थोड़ी ही देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो जो कोई भी था वो उसे बाहर बुला रहा था। रमेश को बहुत डर लग रहा था, पर पता नहीं क्यों वो उस आवाज की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो घर से बाहर निकला। उसने देखा कि काले कपड़े पहने एक विशाल औरत उसके तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी और वो मन में कुछ बुदबुदा रही थी। आसपास का माहौल काफी खौफनाक और भयानक लग रहा था। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गांव कोहरे में डूब गया हो। ठंड बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे नंगे जिस्म पर कोई सुई का नोक चुभा रहा हो। आसपास के माहौल और उस भयानक काली रात में ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे सारे डरावने जानवर आसपास ही खड़े हों, पर कोई दिख नहीं रहा था। इतने भीषण और खून को जमा देने वाली ठंड में अच्छे अच्छे सुरमाओं की हालत खराब हो जाए। रमेश तो फिर भी एक छोटा सा बच्चा था। वो काले कपड़े वाली औरत अब धीरे धीरे जाने लगी और अचानक रमेश भी उसके पीछे धीरे धीरे चल पड़ा। वो अपने वश में नहीं था और उस चुड़ैल के साथ वह गांव से होकर बरगद वाले पेड़ तक धीरे धीरे जा पहुंचा। कुछ ही देर बाद वो उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। उसे होश आया और उसने देखा कि वो अपने घर में ना होकर वो उस विशाल और भयानक बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। वह डर गया और चिल्लाने लगा, मैं यहां कैसे आ गया? मम्मी पापा आप कहां हो? मुझे यहां डर लग रहा है। कोई फायदा नहीं। आसपास किसी के जोर से चिल्लाने और हंसने की ऐसी आवाजें आने लगी। रमेश की हालत और खराब हो गई। उसका जिस्म अब ठंडा पड़ने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो डर के मारे इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ पर एक काले रंग की शॉल ओढ़े एक भयानक और खूंखार बूढ़ी चुड़ैल उसको देखी जा रही थी। वो दिखने में इतनी भयानक और खूंखार थी, रमेश को लगा आज का दिन उसकी जिंदगी की आखिरी दिन है। उस चुड़ैल के हाथों में खून से लथपथ एक कुल्हाड़ी भी थी जिसे वो उसकी तरफ इशारा कर रही थी और मुस्कुराकर हंस रही थी। वो बोली, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। गांव में बहुत दिनों से मेरा कोई शिकार नहीं बना है। और हंसकर वो एक झटके में रमेश के सामने पेड़ से उतरकर खड़ी हो गई। रमेश ने उसकी भयानक शक्ल देखी और वो वहां से भागने लगा।
कि तभी उस चुड़ैल ने उसे कसकर जकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े और भयानक गंदे नाखूनों को फेरने लगी, जिससे रमेश के गाल पर एक कट का निशान बन गया। थोड़ी थोड़ी खून बाहर आने लगी। फिर वो धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ी को उसके तरफ बढ़ाने लगी और कुल्हाड़ी का एक जोरदार झटका रमेश को दे मारा। तभी रमेश की आंखें खुली और वो सपना देख रहा था। थोड़ी देर तक तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसकी धड़कनें उसका साथ छोड़ रही थीं। वो जैसे तैसे उठकर फ्रेश हुआ और जब वो अपने चेहरे को धो रहा था तो उसे सामने शीशे में उसके चेहरे पर एक नाखून का कट दिख रहा था, जिससे अभी भी थोड़ी थोड़ी खून आ रही थी। वो समझ गया उसके सपने में कुछ ना कुछ हकीकत जरूर था। फिर उसी दिन वो अपनी मां के साथ शहर लौट गया। पर रमेश के साथ जो हुआ वो एक सपना था या सच, ये रमेश हमेशा याद रखने वाला था। वो बरगद का पेड़ आज भी वहीं है और वो चुड़ैल उस पे बैठकर आज भी गांव में अपने शिकार की तलाश कर रही है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।